और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रनाथ रथ के ड्राइवर बुद्धदेव बेरा के ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 3 गोलियां अब तक उनके शरीर से निकाल ली गई हैं, लेकिन हालत अभी भी उनकी नाजुक बनी हुई है। बुद्धदेव बेरा के ऑपरेशन के बाद पुलिस की तरफ से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन शारीरिक हालत गंभीर होने के चलते वो ठीक से बात नहीं कर पाए और इसीलिए पुलिस उनका बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस पूरे हत्याकांड में जो ड्राइवर थे उनको भी गोली लगी थी, 3 गोलियां निकाली गई हैं। ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, मगर अभी तक पुलिस उनके बयान को रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई है क्योंकि अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी हालत नाजुक है। उनकी स्थिति में सुधार होते ही वो बताएंगे कि पुलिस को कि आखिर कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्योंकि गाड़ी वही चला रहे थे और इस दौरान जब हत्याकांड हुआ तो उनको भी गोली लगी थी। और ये जो गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी में शुभेंदु अधिकारी के पीए और उनके ड्राइवर मौजूद थे। चंद्रनाथ रथ और बुद्धदेव वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से गाड़ी को भून दिया गया गोलियों से, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन सोचिए, बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था किस तरीके की है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ही पुलिस थाना। एक और बड़ी, पीए की हत्या पर शुभेंदु अधिकारी का बयान सामने आया। निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पुलिस को कुछ सुराग मिला है, ये भी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। 15 साल के महाजंगल राज का ये नतीजा है। बीजेपी गुंडों को खत्म करेगी, ये भी शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। और शुभेंदु के पीए मर्डर में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु के पीए के हत्या के मामले में अब एसआईटी जांच करेगी। एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। हालांकि परिवार की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एसआईटी का गठन किया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से हत्या की गई है दिन दहाड़े, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सवाल खड़े हुए थे। आए दिन किसी न किसी की हत्या की जा रही थी, किसी न किसी को मारा जा रहा था। तो जो तस्वीरें सामने आ रही थी, खासतौर पर टारगेट पर थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अब बीजेपी के सबसे बड़े नेता, जिनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा गया, शुभेंदु अधिकारी। उनके पीए की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उनके ड्राइवर को भी काफी गोलियां लगी, बताया जा रहा है 5 गोलियां अब तक शरीर से निकाली गई हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक है। तो आपको बताएं कि जो एसआईटी जांच की गई है, एक आईजी जो लेवल के अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में ये एसआईटी